हम लोग सीखने वाले हैं बाबू एक्सरसाइज 5.6 का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। इसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। पहला टॉपिक क्या है कि मतलब प्राचलिक फलन का अवकलज यानी डेरिवेटिव सीखने वाले हैं, लेकिन किसका? पैरामीट्रिक फंक्शन का। आप कहिएगा कि पैरामीट्रिक फलन या पैरामीट्रिक समीकरण क्या होता है, उसको समझिए तभी तो बना पाइएगा। और जो फलन पहचाना सीखिए या समीकरण पहचाना सीखिए। जैसे मान के चलिए बाबू कि x बराबर जैसे देखिए ft। आप हमको ये बताइए क्या एक फलन है कि नहीं है? ऐसा इसको समीकरण में बोल सकते हैं, ठीक। x बराबर ft एक फलन है। और फिर जो जैसे मान करिए कि तथा y बराबर gt, ये भी एक फलन है कि नहीं है? फलन है। अब दोनों क्या है? समीकरण भी है, पसंद कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि देखिए x और y क्या है? दो क्या है? चर राशि है, नहीं है जी बाबू? x भी एक चर राशि है, y भी चर राशि है। और अर्थात x और y चर राशि के साथ अगर कोई तीसरा चाहे अन्य राशि t जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसी t को पता क्या बोलते हैं? इसी t को बोलते हैं प्राचलिक बोलते हैं। ऐसा में इस पूरे को पता है क्या बोलते हैं? मतलब प्राचलिक क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि x और y दो को चर राशि है और इस चर राशि के साथ कौन तीसरा राशि जुड़ा हुआ है? t जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इसको क्या बोलिएगा? प्राचलिक समीकरण बोलेंगे। t जो है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे केवल क्या बोलेंगे? प्राचलिक या मतलब प्राचल बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बस हो गया। क्या समझे बोलिए तो? एक से चर राशि एक नहीं है, अब y भी एक चर राशि एक नहीं है। एक बात बताइए, इन दोनों चर राशि के साथ कोई तीसरा चर राशि क्या है? t है। अरे बाबू g f और g एक फलन का नाम है ना, तीसरा चर राशि तो t है। ऐसा में तब तीसरा चर राशि अगर जुड़ा हुआ है तो ऐसे समीकरण को क्या बोलते हैं बोलिए तो? प्राचलिक समीकरण बोलते हैं। ऐसा में आज जो t आप देख पा रहे तीसरा अन्य चर राशि, उसको पता क्या बोलते हैं? केवल क्या बोलते हैं? केवल उसको बोलते हैं प्राचल। क्या बोलते हैं? प्राचल बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? पहले बता दो कहीं दिक्कत। अब हम इसका क्या निकालने वाले हैं? डीसी निकालना सीखने वाले हैं। जैसे एग्जांपल आप देखिएगा, हम लेते हैं बाबू कि x बराबर जैसे मान चलिए x बराबर जैसे मान चलिए बाबू कि 2t स्क्वायर तथा y बराबर ले लेते हैं बाबू 2t क्यूब। एक बात बताइए हमको, ध्यान से समझिएगा कि x और y चर राशि है कि नहीं है? आप समझ पा रहे हैं? चर राशि है। अब दो को है जी। एक तीसरा अन्य चर राशि है क्या? t है। तो क्या इसको क्या बोलिएगा? प्राचलिक समीकरण। केवल t को क्या बोलिएगा? प्राचल बोलिएगा। केवल t को क्या बोलिएगा बाबू? प्राचल बोलिएगा। और आपको हम बोल रहे हैं कि x बराबर 2t स्क्वायर तथा y बराबर 2t क्यूब का इसका क्या निकालिए? अवकलज ज्ञात करिए। का क्या करिए बाबू? अवकलज क्या करिए? ज्ञात करें। समझ में आया कि नहीं? बोले आप ही बोलिए कैसे पहचानिएगा कि ये जो है प्राचलिक समीकरण है या प्राचलिक फलन है? कैसे पहचानिएगा? अगर देखिए जरूरी t ही हो, अच्छा t रहेगा तो ही प्राचलिक होगा। देखिए दो चर राशि रहेगा, इसके अलावे कोई तीसरा चर राशि अगर इन लोग के साथ जुड़ा रहेगा तो उसको ना प्राचलिक बोलिएगा। तो क्या ये प्राचलिक समीकरण है कि नहीं है? प्राचलिक फलन भी है। इसका हमको क्या निकालना है? अवकलज निकालना है, मतलब डीसी निकालना है। तो डीसी निकालना बहुत आसान है। देखिए अब देखिए इसका डीसी निकालता है ना बाबू, तो इसका जो प्राचल होता है, प्राचल इसका क्या है बोले तो t है। इसका पैरामीट्रिक क्या है? t है। तो इसका जब डीसी निकलेगा ना, बस मुझे ये वाला समझ में आ गया तो पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा। ध्यान से समझिएगा। आप देखिए बाबू, आप इसको प्राचलिक समीकरण क्यों बोल रहे हैं? आप बताइए। इसलिए बोल रहे हैं कि x और y क्या है? दो वो चर राशि है, इसके अलावे कोई तीसरा चर राशि है और वो क्या है? t है। तीसरा चर राशि t है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? प्राचलिक
समीकरण। केवल टी को क्या बोलिएगा? प्राचल, या इसको अंग्रेजी में बोला होता है पैरामीट्रिक बोल दीजिएगा। तो आपको हम बोल रहे हैं कि ये वाला और ये वाला दिया गया है, तो ये वाला को कब क्या बोलिएगा? ये वाला इसको आप क्या बोलिएगा? पैरामीट्रिक समीकरण बोलिएगा, चाहे पैरामीट्रिक कोई फलन भी हो सकता है। तो पैरामीट्रिक फलन है, इस पैरामीट्रिक फलन का आपको क्या निकालना है? अवकलज निकालना है। आप पहचान गए ना कि ये पैरामीट्रिक फलन है, पैरामीट्रिक समीकरण है, ठीक। इसका अवकलज निकालना है तो आप क्या करिए? आप तो सीखे हुए हैं कि x के रिस्पेक्ट में डीसी निकालना, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी पैरामीट्रिक इक्वेशन रहेगा या पैरामीट्रिक फलन रहेगा, फंक्शन रहेगा, तो उसका डीसी पता है किसके रिस्पेक्ट में निकलता है? उसके पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। और इसका पैरामीटर क्या है बोलिए तो? t है। तो इसका डीसी किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा? t के रिस्पेक्ट में। बाबू हल करिए, देखिए कितना आसान है। अब बोलिए इसको लिखिए पहले, x बराबर 2t² है ना, इसका डीसी निकाल रहे हैं हम, तो आप बताइए इसका डीसी किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा? टी के रिस्पेक्ट में। हम बोले हैं ना कि जो पैरामीटर रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में क्या करना है? इसका डीसी निकालना है। तो बोलिए x का डीसी किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखिएगा? d क्या लिखिएगा? dx बटा में dt। समझ पा रहे हैं? अच्छा हम लिख देते हैं कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या? t के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो इसका डीसी बोलिए, x का डीसी कितना हो जाएगा? dx अब बटा में बोलिए dt के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, इसका तो डीसी हो गया। अब बराबर है तो बराबर बस होता रहे हैं। अच्छा बताइए हमको इसका अवकलज निकालना है, इसका मतलब dy/dx निकालना है, हमारा मकसद ही ना है। अब देखिए अब बताते हैं आपको, इसका डीसी बताइए ना, इसका डीसी ठीक। तो देखिए दो तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो बाहर रहेगा। इसका डीसी कितना हो जाएगा? d और t²। इसका डीसी किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में ना, t के रिस्पेक्ट में बाबू। अब इसको आगे बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा बोले तो? dx बटा में dt बराबर 2 तो रहेगा ना, और इसका डीसी बता सकते हैं 4t। अरे बाबू कौन ये पावर फलन है ना, तब पावर फलन का डीसी कैसे निकलता है? जो पावर में होता है तो क्या हो जाएगा? अब 2 तो कितना हो जाएगा? घट जाएगा 4 तो कितना हो जाएगा? 4 कितना हो जाएगा? 3। अब बस मुझे और इसको क्या मानिए? समीकरण नंबर 1। अब फिर क्या करते हैं? अब इसकी ओर आते हैं। अब क्या करिएगा? y बराबर 2t³ ऐसा में। अब इसका डीसी निकालना तो लिख दीजिए कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ना, t ना बाबू। इसका डीसी बताइए तो dy/dt बराबर ऐसा में। इसका डीसी बताइए 2 बाहर निकालिए तो कितना हो जाएगा? dt³ बटा में dt। तो बोलिए dy/dt अब बराबर बोलिए ना 2 तो रहेगा। अब पावर फलन है तो पावर में जो कांस्टेंट होता है वो गुणा में आ जाता है, तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 6 t कितना हो जाएगा? स्क्वायर। इसको क्या मानिए? समीकरण नंबर 2। कहीं पे दिक्कत नहीं है ना। अच्छा हमारा मेन मकसद क्या था कि ये जो समीकरण दिया गया था, चाहे फलन दिया गया है, इसके जगह पे फलन बिल्कुल हो सकता है। अब एक्सरसाइज बनाने तो पता चलेगा कि कोई फलन दिया गया है, उसका अवकलज निकालिए। मतलब dy/dx चाहिए आपको क्या चाहिए? आपको dy/dx से ना चाहिए। जरा सोचिए आपके पास 2 समीकरण है, क्या आप इन दोनों समीकरण से dy/dx आसानी से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। लेकिन कैसे? समीकरण 2 में एक का भाग देखिए ना, समीकरण 2 में इसका भाग करिए, आ जाएगा dy/dx। कैसे? देखिए समीकरण 2 इतना है ना, देखिए समीकरण 2 कितना है बोले तो अब क्या लिख देते हैं? यहाँ पे लिख देते हैं बाबू कि समीकरण 2 अब भाग है कितना? समीकरण ऐसा कट जाएगा, परेशान मत होइए, बारी समझिए। समीकरण 2 में किसका भाग कर रहे हैं बोले तो? एक का। ऐसा का है क्योंकि हमको बाबू dy/dx ना चाहिए। तो बोलिए अब dt तो कट जाएगा। हां डायरेक्ट कटा के लिख दे। हां सर डायरेक्ट लिख दे। समझ पा रहे हैं ना? नहीं कटाना तो मानिए बात। चलो देखिए dy अब बटा में बोलिए dt है ना, इसका किससे भाग कर रहे हैं? इससे भाग कर रहे हैं। बोल रहे dx
अब बटा में dt से भाग करने के लिए कर रहे हैं, तो बस अब आगे बढ़ाइएगा तो dy बटा में dt, आइए ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा dt, अब बटा में कितना हो जाएगा dx, ये तो कटेगा तो क्या बचेगा dy dx, बचेगा कि नहीं बचेगा, तो बस समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे जब भाग करेंगे तो क्या बचेगा बोलिए तो dy बटा में dx, हमारा मकसद था अवकलज निकालना या dy dx निकालना। अब बराबर है तो बराबर, अब बोलिए LHS का LHS से भाग कर दिए तो क्या आप RHS का RHS से भाग नहीं करिएगा, तो इसको किससे भाग करिएगा, इससे, तो क्या लिखिएगा 6t स्क्वायर किससे भाग करिएगा बोलिए तो 4t से, कितना हो जाएगा 4t, बस समझ पा रहे हैं। देखिए ये वाला t से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 2 दूना का 4 और 2 3 6, यानी इसलिए dy dx अब बराबर कितना हो जाएगा 3t बटा में, सॉरी केवल 3 कितना हो जाएगा 3/2 इंटू, बाबू समझ में आया है, आसान है कि नहीं एकदम, ऐसे ही करना है हर एक प्रॉब्लम में, आ समझे जल्दी नोट मस्त है सर, यार मस्त है ना, मस्त है क्या लिखाएगा सर, हां डिफिनेशन के साथ। अब आते हैं प्रश्नावली 5.6 पे, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे हैं ना कि यदि प्रश्न 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे के क्या है, क्या बाबू प्राचलिक रूप में संबंधित हो, बोलिए जो भी समीकरण दिया गया x y वो किससे संबंधित है, वो प्राचलिक रूप में संबंधित हो, तो कह रहे हैं ना, तो करे कि प्राचलों का विलोपन किए बिना dy by क्या करना है dx निकालना है। इसका मतलब समझ में आता है कि जो इसका जो t है ना, जो भी मतलब इसका पैरामीटर रहेगा उसको क्या करना है, उसका विलोपन मतलब क्या हटा देना, मतलब हटाना नहीं है। इस बात समझिए, क्वेश्चन यहाँ पे पहला पढ़िए, पहला क्वेश्चन देखिए बाबू, तब आपको समझ में आएगा। और है कि x बराबर, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो नहीं बनेगा, x बराबर 2at स्क्वायर और y बराबर कितना है बोले तो at के पावर 4। एक बात बताइए, क्या ये प्राचलिक समीकरण है कि नहीं है, x y है, एक तीसरा चर, अब a चर राशि है क्या, कांस्टेंट है ना, t तीसरा t क्या है तीसरा चर राशि है, तो क्या आपको बोले ना डेफिनेशन में कि x y अगर कोई चर राशि हो और उसके साथ कोई तीसरा राशि, जो नहीं कि ही हो, कोई तीसरा चर राशि अगर एसोसिएटेड हो, जुड़ा हो, तो वैसे समीकरण या वैसे फलन को क्या बोलते हैं प्राचलिक समीकरण या प्राचलिक क्या बोलते हैं फलन बोलते हैं। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो भी यहाँ पे पैरामीटर है ना, बोले इसका पैरामीटर क्या है, बोले मत बनाइए, बोले इस समीकरण का पैरामीटर बोले क्या है टी है ना। अब क्वेश्चन में बोला गया है ना कि पैरामीटर का विलोप, इसका क्या बोल रहा है बाबू, इसका विलोपन नहीं करना है, विलोपन मतलब समझते क्या होता है, उसको हटा देना। तो जो भी पैरामीटर टी देख रहे हैं आप, टी को हटाना है कि नहीं हटाना है, हटाना है नहीं हटाना है, जे का क्या करना है टी छोड़ देना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो भी पैरामीटर है उसको हटाना है कि नहीं हटाना है, उसको नहीं हटाना है, तब उसको क्या निकालना है dy by dx निकालना है। आप अभी जस्ट न बताया आपको बाबू, ये बात है सॉल्यूशन बता दे, इसका डीसी बताइए क्या बोलेगा, x बराबर 2at स्क्वायर है ना, अब इसका डीसी निकालिएगा, क्या लिखिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x t, बोले है ना कि डीसी निकलेगा लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा t ना हो जाएगा बाबू। yes, इसका डीसी बताइए कितना हो जाएगा dx बटा में dt, नहीं जी एक बात बताइए, 2a जो है 2a पूरा क्या है कांस्टेंट है, तो बाहर निकल जाएगा, 2a तो बाहर निकल गया, अब किसका डीसी निकलेगा, इसका डीसी कितना हो जाएगा dt स्क्वायर, इसका डीसी किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में। बात समझ पा रहे बाबू, ये देखिए dx बटा में dt बराबर 2a, अब बताइए पावर फलन है, अब पावर फलन का डीसी कितना होता है बोले तो 2 आ जाएगा इनटू 2, कितना हो जाएगा बोले तो t हो जाएगा, 2t हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो dx बटा में dt बराबर 2 दूना कितना हो जाएगा 4at, कहीं पे दिक्कत है इसको क्या मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब बोलिए क्या करें आप लोग बताइए हमको, अब इसको लेके चलते हैं, चूंकि इधर देखिए y बराबर at के पावर 4, अब बोलिए इसका डीसी निकालिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, अरे समझ में इसका डीसी कितना हो जाएगा
dy बाई dt बराबर a कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दीजिए a और t के पावर 4 का dc निकालिए तो उसके का t के रिस्पेक्ट में उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा dt के पावर 4 बटा में dt हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़िएगा dy बाई dt बराबर a ये पावर फलन है तो बाहर में कांस्टेंट जो पावर होता है वो पहले गुणा में हो जाता है 4 कितना हो जाएगा t अब पावर एक कम कर दे तो कितना हो जाएगा 3। इसको समीकरण नंबर क्या मानिए इसको समीकरण नंबर 2 और हमको जो निकालना है बाबू वो dy बाई dx निकालना है तो dy बाई dx कैसे निकलेगा समीकरण 2 में एक को क्या करने पे भाग करने पे बोलिए क्या लिखे बोलिए तो समीकरण 2 अब भागे समीकरण कितना एक नहीं बाबू तो इंप्लाई बोलिए कितना हो जाएगा इंप्लाइज कितना हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा नहीं जाएगा हमको निकालना है dy बाई dx से निकालना है तो dy बाई dx बराबर अब इसका इससे भाग करिए कितना हो जाएगा a कितना हो जाएगा बोलिए तो 4 लिख दे क्या 4at क्यूब अब बटा में क्या लिखिएगा 4at नहीं बाबू तो बोलिए t से a क्यूब खत्म तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा नहीं जी a से a खत्म 4 से 4 खत्म तो बोलिए क्या बचा इसलिए dy बाई dx बराबर क्या बचा बोलिए तो t क्या समझ में नहीं आया आसान था नहीं एकदम चलिए टू जेड क्वेश्चन बन जाएगा आपको जल्दी करें तो इधर देखिए दूसरा देखिए तो मेरे साथ देखिए थोड़ा सर एक और सेंटेंस साइन बता सकते हैं क्या को दूसरा को हां देखिए ना हम बना रहे हैं a cos थीटा अब y बराबर कितना है बाबू सेम वैसा y बराबर कितना है b cos थीटा अब इसका dc निकालना है आप हमको ये बताइएगा कैसे निकालेंगे बाबू देखिए x बराबर क्या लिखेंगे a cos थीटा और इसका dc निकालेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे बाबू क्योंकि इसका पैरामीटर तो थीटा है तो क्या हो जाएगा dx बटा में क्या हो जाएगा d थीटा बराबर a तो बाहर निकल जाएगा ना हो यहां पे कितना हो जाएगा देखिए तो d cos थीटा बटा में क्या हो जाएगा d थीटा सही बना इसमें भी चैन बनेगा बाबू याद रखिए अगर ऐसा हो तो चैन बनेगा कि नहीं बनेगा बनेगा। अब यहां पे देखिए dx बटा में d थीटा बराबर a और cos का dc उसके इनपुट तरह से कितना होता है बोले तो माइनस है ना कितना होता है माइनस इनटू माइनस sin का इनपुट थीटा है तो थीटा वही ना पूछ रहे थे जी इक्वेशन नंबर 1 क्या बोलते हैं थीटा नहीं हम बोले cos को sin बता सकते हैं काहे में dc तो सबके लिए होगा ना ये थीटा से डिस्टेंस नहीं कर देगा थीटा थीटा करता है दिमाग लगाई भाई अरे बाबू थीटा थीटा करता है इसका dc ना निकालना है दिमाग मत काम देखिए y बराबर b cos थीटा इसका dc बताइए तो अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोले तो थीटा dy बाय क्या d थीटा बराबर बोले कितना हो जाएगा b cos थीटा बटा में कितना हो जाएगा सॉरी b बाहर निकल जाएगा बाबू ना क्या हो जाएगा बोले तो d cos थीटा बटा में कितना हो जाएगा d थीटा नहीं जी यहाँ पे dy बाय d थीटा बराबर b इनटू cos थीटा का dc कितना हो जाएगा माइनस sin थीटा इक्वेशन नंबर इसको क्या मानिए 2 अब हमको dy बाय dx निकालना है तो समीकरण 2 में 1 को क्या करते हैं भाग करते हैं तो लिख देते हैं समीकरण 2 अब भागे कितना 1 2 में 1 का भाग करिएगा तो इसमें इसका भाग करिए कितना हो जाएगा dy बाय dx बराबर और इसमें इससे भाग करिए कितना हो जाएगा हो जाएगा बाबू b कितना हो जाएगा b इंटू माइनस साइन थीटा बटा में कितना हो जाएगा बोलिए तो a इंटू माइनस साइन थीटा इससे ये वाला खत्म हो जाएगा तो इसलिए dy बाय dx बराबर कितना बचेगा b बटा में a आया है चलिए b बटा में आया ना चलिए अब आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं आप लोग बन जाएंगे नहीं बने हम बोलने बनना पड़ेगा वीडियो बंद कर दें बंद कर देते हैं।